क्या तुमने कभी सोचा है ये लस तुमसे क्या छीन रही है? ओ तुम लोगों को लगता है कि ये लस बस तुम्हें कमजोर बनाएगी, बट ऐसा नहीं। देखो, ये लस तुम्हें कमजोर बनाएगी, साथ में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम देगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ ट्रॉमा, स्पर्म काउंट वीक कराएगी। बहुत चीजें भर भर के ये तुमसे लेगी, बट बदले में तुम्हें क्या देगी? बस इतनी सी छोटी सी चीप डोपामाइन वाली खुशी, जो बस 10-20 सेकंड तक रहती है। फिर उसके बाद तुम फिर वो चीज को क्रेव करने चले जाते हो। तो देखो, ये जो लस है ना, बहुत गंदी सी चीज है। ये एक पैरासाइट की तरह है ना, हम उसके होश हैं। वो हमसे भर भर के ये चीजें कराती है, भर भर के हमारा ये जो माइंड है ना, उसे पागल बना देती है। एंड हम हो भी जाते हैं। तुम सोचते हो कि मैं मस्टरबेट नहीं करूंगा, बट देन तुम शुरू हो जाते हो, तुम्हें करना है। कहाँ से आता है इतना फील करने का? मुझे भी पता है कि तुम कहीं ना कहीं इस फेज में हो जहाँ मैं था, जहाँ तुम निकलना तो चाहते हो पर निकल नहीं सकते हो। तुमने नो फैप स्ट्रिक की, जिसमें तुम एक दिन मसलबेट नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, ऐसे कर रहे हो। बट बीच में तुम सोचते हो कि आज कर ही लेता हूँ, कल से पक्का छोड़ दूंगा। तो ये लस है, हमें पोर्न एडिक्टेड बनाती है एंड मसलबेट एडिक्टेड बनाती है, जो हम भर भर के कंज्यूम कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। क्या होता है कि ना, एवरेज ये जो 14-15 ईयर्स जब होते हैं, तो हम पोवर्टी हिट करते हैं, तो हमारे बॉडी में वेरियस चेंजेस आते हैं। तो उन्हीं में से एक होता है कि हमें अंदर से एक अर्ज आती है कि ये सब चीज़ करे। वही समय होता है जब हम लस्ट में फंसने के लिए जा रहे होते हैं। एंड देखो, वो लस्ट है ना, कोई भी अभी कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो बोलेगा कि मैं कभी लस्ट में फंसा ही नहीं, मैंने कभी मस्टरबेट किया ही नहीं, मुझे ये सब अर्ज आया ही नहीं। वो तुम कर चुके हैं चीज को, बट तुम अब बाहर निकल चुके हो, थोड़े मैच्योर बन चुके हैं। बट कई लोग हैं जो अभी भी इस फेस में फंसे हुए हैं, तुम जैसे लोग हैं जो निकल नहीं सक रहे हैं। तो क्या था कि जब मैं अराउंड 14-15 ईयर्स का था, अराउंड 6 स्टैंडर्ड में था शायद से। क्या होता है कि तब हमारे पास फ़ोन नहीं होता था, ना मेरे पास ना तुम्हारे पास। क्योंकि कोविड के कारण हमें फ़ोन मिला है, नहीं तो उससे पहले तो फ़ोन हमें तब मिलता ही नहीं था। तो हमें कुछ ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं था। अभी फ़ोन मिला है तो हम ये सब कुछ सी चीज़ कर रहे हैं। तब क्या होता था कि मैं जब 6 स्टैंडर्ड में था, मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो मैं पढ़ता था, कार्टून देखता था टीवी में, और कुछ काम नहीं था। एक स्केलेटन पर्सन की तरह स्किनी हो गए बिस्तर में लेटा दिन भर रह जाता था। ना कोई कुछ खेल कूद करने जाता था, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं था उस समय को। उस लस में मैं फंस चुका था। क्या होता है कि पेरेंट्स होते हैं घर में, रिलेटिव्स होते हैं। सो उनका कोई काम होता है, वो घर से बाहर निकलते हैं। जब घर से बाहर निकलते मेरे पास कुछ काम नहीं होता। मैं कंबल लेता हूँ, अपने ऊपर ओढ़ लेता हूँ, सोफा पे बैठता हूँ एंड टीवी चालू करता हूँ। थोड़ा कार्टून देख लिया, कुछ देख लिया। देख देख के क्या मेरा दिमाग में एक अड़ जाता है कि चलो गाना सुनता हूँ। गाना में मैंने क्लिक किया, एक दो गाना मैंने बहुत बढ़िया से सुन लिया। देन क्या होता है कि वो गाना सुनने के बाद वो मैं एक गाना में सम सॉर्ट ऑफ गर्ल्स बिकनी पहनी हुई नाच रही होती है। मैं ट्रिगर्ड हो जाता हूँ। अंदर से एक अर्ज आता है कि हाँ भाई, तू कर, निकाल अपना औजार। एंड वो मैं शुरू कर देता हूँ, देखता हूँ। क्योंकि टीवी में ऐसे पॉडकास्ट हो रहे हैं अभी, तो और नॉर्मलाइज हो चुके हैं ये सब चीज़, पिकनिक में पहनना, ये घूमना। सो मैं ट्रिगर्ड हो जाता हूँ एंड मैं मस्तिबेट कर लेता हूँ। एक बार, 2 बार, 3 बार, दिन में मैं 4-5 बार करता हूँ। और भी करता हूँ, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करके करता हूँ मुझे पता नहीं। अभी घिन आती है अपने ऊपर। तुम भी ये सब चीज़ कर रहे हो, मैं जानता हूँ। देखो, ये लस हम लोग को बहुत बुरी तरीके से फंसा रही है। जैसे तुमने मेरे स्टोरी में देखा अभी मैंने क्या किया था, इसी तरह। सो लस इज योर बिगेस्ट एनिमी इन योर टीनेज। उस देखो, अगर तुम ये लस को पार कर गए ना, इस चैलेंज को पार कर गए, इस फेस को, तो तुम बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। बिकॉज वो सब अभी भी टाइम वेस्ट करने की चीज़ों में उन्हें ये लगा रहता है कि क्रोम में घुस गए, मुझे ये वाली वीडियो पसंद नहीं है पोर्न में, मैं ये क्लिक करूंगा, नहीं ये इससे भी बढ़िया ये है, इससे भी बढ़िया ये है, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, ये वाली वीडियो बहुत बढ़िया है। क्लिक करता हूँ, मस्टरबेट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, मस्टरबेट करता हूँ, यही करते रह जाओगे। बट अगर तुम इस फेज से निकल गए ना, तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम उसके आगे जाओगे, ना कि उसके लस के पीछे में। द फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया। देखो, कभी तुमने अपने दिल से सोचा कि मुझे पोर्न ऐप में जाना है, मस्टरबेट करना है? कभी सोचा कि तुमने कभी अपने परिवार के साथ बैठ रहे हो तुम, एंड तुम्हें अपने दिल से एक अर्ज आई कि
मुझे बाथरूम जाना है, मुझे मस्टरबेट करना है, कभी सोचा है क्या? नहीं। तो देखो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो तुम्हें ट्रिगर करती है मस्टरबेशन की तरफ या लस्ट की तरफ। तो देखो, इस एग्जांपल तुम इंस्टाग्राम को ले लो, क्योंकि अभी वो सबसे ट्रेंडिंग में है। तुम जब इंस्टाग्राम ओपन करते हो, तुम सीधा रील स्क्रॉलिंग में जाते हो। तो रील स्क्रॉल करते करते फनी मेम्स आती है, क्योंकि वो तुम्हारा काम है रील स्क्रॉल करना। फनी मेम्स आती है, तुम देखते रहते हो, एंड बीच में एक ऐसी रील आती है जहाँ एक लड़की होती है बिकनी पहने हुई रील्स में डांस कर रही है, एंड यू गॉट ट्रिगर्ड। तुम उसके प्रोफाइल में जाते हो, उसे देखते हो एंड कहते हो, वाओ ब्रो, कितनी हॉट लड़की है, कितनी हॉट लड़की है, काश फ्यूचर में मुझे यही मिलती। तुम ऐसे क्या कहते हो ब्रो, मानो या ना मानो, तुम ऐसे ही कहते हो। तुम्हारे दिमाग में यही थॉट होता है। तुम अभी यहाँ आके ये मेरे कमेंट सेक्शन में कितनी भी बकचोदियां कर लो ना कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता है, तुम ऐसे करते हो, मैं मानता हूँ, सब जानते हैं, बट तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड है, वो तुम्हें कह रहा है कि ऐसे नहीं, मैं नहीं करता, ऐसे बताओ बोल के। तो देखो, तुम अपने हाथ से इंस्टाग्राम आए, रील्स देखी, प्रोफाइल से तुम क्रोम गए, क्रोम से पोर्न हब से तुम मस्टरबेट से अपनी जिंदगी की बर्बादी पे गए। इसको जानो। एंड मुझे हंसी लगती है देखो लड़कियों पर भी। चाहो तुम ऑफेंड हो जाओ लड़कियां, अगर कोई मेरी वीडियो देखती भी है तो। पर देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये जो बिकनी पहन कर जो रील्स पे डांस कर रही हो अपने बॉडी शो कर कर, क्या तुम्हें ये सक्सेसफुल बनाता है? खुद से पूछो, सक्सेसफुल है? अगर तुमको लगता है ना कि अगर ये तुम बनाकर बिकिनी में तुम सक्सेसफुल हो, बहुत गंदा सा मजाक है। सच बता रहा हूँ, तुम सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं हो। तुम अपनी बॉडी बेच रहे हो, समझ लो। एक एवरेज पर्सन, जो एक लड़की जो अच्छी खासी है, जो ऐसे कुछ नहीं करती, वो गोल्स वो सब में ध्यान देती है, एंड वो 20,000 मंथली अर्निंग कर रही है, एंड तुम जो 1-2 करोड़ जो अर्निंग कर रहे हो मंथली, बट सी इज मोर सक्सेसफुल देन यू। एक्सेप्ट कर लो इस चीज को, क्योंकि वो अपने दिमाग से सही रास्ते पे वो चीज को कमा रहे हैं, ना कि रील्स बनाकर इधर उधर से कुछ कमा रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे होंगे लगता है, बट वो भी बहुत बड़े गधे होंगे अगर वो कर रहे हैं तो। ये इस चीज़ को भी बहुत नॉर्मलाइज कर दिया हमारे इंडिया में भी, क्योंकि पहले ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज नहीं थी, बहुत आर्ग्यू आर्ग्यू है इस चीज़ के ऊपर। बट अभी ये चीज़ बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी है। सो समझो। एंड अगर तुम ऑफेंड हो गए ना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, तुम्हें गाली देना है ना, भर भर के गाली दो कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन खाली है। एक्सेप्टेड है, गाली जितना देना है दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। तो गाइस, सोशल मीडिया को यूज करना बंद करो, तुम बहुत ट्रिगर हो जाते हो इससे। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में ये आ जाएगा कि तुम्हें क्रोम जाना है, मस्टरबेट करना है। Number 2, lust will drift you from your purpose। तो क्या तुम्हारे पास कोई गोल से या पर्पस है? हाँ, मानता हूँ तुमने बचपन में बहुत सारी कस्में खाई कि तुम सुपरमैन बनोगे, आयरन मैन बनोगे, या फिर तुम एक फौजी में जाओगे, फौज में जाओगे एंड देश की सेवा करोगे। बट अब क्या कर रहे हो तुम? एक गंदी सी चीज में फंसे हुए हो जहाँ से तुम अपने आप को निकालने तक भी तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। देखो क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं होगा ना लाइफ में, कुछ पर्पस नहीं होगा, तो तुम इसी चीज में रहोगे। ये बाउंस है ब्रो। अगर तुम कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे उस चीज से, पर अगर तुमने कुछ पर्पस ढूंढ लिया अपने लाइफ में, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा गोल है, तुम्हें उसके पीछे भागना है, तुम्हें उसे हासिल करना है, देन यू नो अबाउट कि तुम इस चीज से आराम से निकल जाओगे बाहर। क्योंकि पर्पस होगा तो तुम बिजी होगे एंड अपने एक ही माइंड में एक ही चीज रहेगा, तुम्हें वो चीज को अचीव करना है, क्योंकि वो चीजें तुम्हें फ्यूचर में सक्सेसफुल बनाएगी, एंड योर फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर सन्स एंड योर पेरेंट्स एंड फैमिली सबको खुशी रखेगी, एक सिक्योर लाइफ देगी। बट अगर तुम इस लस में रह गए ना, कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए फाइंड ए पर्पस इन योर लाइफ, क्योंकि बिना पर्पस के तुम एक इंसान भी नहीं हो। भगवान ने सबको बनाया है, सबको अलग अलग चीज बनाने के लिए, अलग अलग चीज हासिल करने के लिए यहाँ इस धरती में भेजा है। तुम्हें जो चीज है तुम्हारा, वो लस नहीं है, कुछ दूसरा गोल्स है जो तुम अचीव करोगे, तुम्हें अपनी ब्लड लाइन में तुम सबसे अच्छे व्यक्ति बन के निकल सकते हो। तो फाइंड ए पर्पस, क्योंकि यू नो बात की लस इज योर बिगेस्ट एनिमी एंड इट्स ए रेड ट्रैप। तुम कहीं बाहर तो निकल पाओगे नहीं इतने आसानी से। इसलिए गोल ढूंढो, अपने आप को बिजी रखो, हर चीज को एनालाइज करो एंड मूव फॉरवर्ड। पीछे घूम के मत देखो, वापस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। फेल हो रहे हो, कोई परवाह नहीं है, फेल से लोग सीखते हैं, बस आगे बढ़ते जाओ। प्लस जो है ना, मेनली हमारे यूथ को ही छीन रहा है, 15 से 22 ईयर्स के लोगों को। तो जब हम बर्बाद हो रहे हैं,
तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन जो आ रहे हैं, जो अभी 10 साल के बच्चे हैं, जब वो 15 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, किस तरह से हम बोल सकेंगे कि उन्हें क्या कर रहा है, तो कैसे समझा सकेंगे अगर हम ही ऐसे रह गए तो। इसलिए अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं होने देने के लिए अभी सही कदम उठाओ। पॉइंट नंबर 3 और द लास्ट पॉइंट इज इट विल डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप और अप्रोच टू वुमेन। सो देखो क्या होता है कि तुम बहुत खुश नसीब हो जब अगर तुम ये लस्ट में तुम्हें कोई लड़की मिल भी जाती है तो, बट तुम उसे सही तरीके से रख नहीं सकते, उस तुम तो लस्ट में डूबे हुए। सो एज ए एग्जाम्पल, जब तुम्हारे पास कोई बंदी है, तो तुम लोग रिलेशनशिप में हो, तो क्या होता है कि तुम लस्ट में जब होते हो तो तुम इतने लस्ट में होते हो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत गंदा से बहुत डाउन में होता है। सो जब तुम दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यू होता है तो तुम सही डिसीजन नहीं ले सकते हो। तुम जस्ट लाइक एक स्मॉल किड, जो एक बच्चा है, जो जो होगा देखा जाएगा, मुझे कुछ परवाह नहीं है, छोड़ भाई, ऐसे रह जाते हो एक बच्चे की तरह। तो क्या होता है कि जब एक मेल एनर्जी एंड एक फेमिनाइन एनर्जी जब बातचीत करते हैं, तब कुछ और होता है बात करने का मोटिव और ढंग। बट तुम इतने लस में हो कि तुम मेस्कुलिन से फेमिनिन बन चुके हो, एंड जब टू फेमिनिन एनर्जीज कन्फ्लिक्ट में या बात करते हैं तो कुछ अलग ही हो जाता है उनका झगड़ा, एंड तब तुम संभाल नहीं सकते हो। दैट्स वाई कि वो तुम्हें छोड़कर चले जाती है, क्योंकि तुम ना डिसीजन मेकिंग को अच्छे से ले सकते हो, ना तुम सही हो, ना तुम मस्कुलिन हो, तुम एक छोटे बच्चे की तरह एक जगह पर पड़े हुए हो, जो जिस लस के शिकार हो, तुम जस्ट एक लस के शिकार हो। सो दैट्स वाई वो तुम्हें छोड़ के चली जाती है, चीट कर देती है, कुछ भी कर लेती है। तो देखो, तुम्हें तो ये लत से निकलना है, क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप, मैं सच बता रहा हूँ, गारंटी देके बता रहा हूँ, अगर तुम लस में हो ना, अगर तुम लस को नहीं सुधारोगे, ऐसे ही रहोगे और तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हारा कटेगा ब्रो। कभी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा ही नहीं तुम्हारा, वो रिलेशनशिप बहुत गंदा चलेगा, एक्सपीरियंस के साथ भी बोल सकता हूँ। एंड उसके बाद जो है ये अप्रोचिंग टू वुमेन ना, वो सबसे अच्छी चीज़ है। देखो क्या होता है कि तुम्हारे जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है एक फ्रेम होता है एक लड़की को लेके, लड़की ऐसी दिखनी चाहिए मेरे लिए, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना ऐसी दिखनी चाहिए। कैसी दिखनी चाहिए तुम्हें तो पता है, क्योंकि तुम पोर्न एडिक्ट हो, तुम पता ही है कैसी लड़की होनी चाहिए, बिकिनी वाली लड़की, एकदम सेक्सी हॉट लड़की चाहिए, तुम्हारे माइंड में वो रहता है। तो वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि पहले से तो तुम चूती हो, ना कुछ सेल्फ डेवलपमेंट, ना कुछ, एक हड्डी ऐसे बन के रह गए हो। वो तो तुम्हें गलती से मिल नहीं सकता, एंड मिलेगा भी तो एज यू श्योर कि वो लॉयल होगा ना ब्रो। तो तुम ऐसे होते हो, कोई लड़की तुम्हें सामने से आके बात भी करने आती है, तुम्हारे दिमाग में ऐसी इमेज रहती है कि नहीं, मैं जैसी सोच रही हूँ वो तो ऐसी नहीं है, ऐसी दिखती भी नहीं है, ऐसी बॉडी भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये, निकल देते हो पहले रास्ते से। एंड वो एक लड़की है जो तुम्हें फर्स्ट टाइम आके तुम्हें बात किया, बट तुम अप्रोच किसी को नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो ऐसी दिखती ही नहीं है, ऐसी है ही नहीं, तुम्हारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर वो दिख भी जाएगी ऐसी लड़की कोई टाइप, तो वो लॉयल नहीं होगी, तुम्हें पता है वो किसी टाइप की हो सकती है। तो यही है, तुम अप्रोच कभी लड़कियों को नहीं कर पाओगे, कोस तुम लस्ट में फंसे हुए हो। तुम्हें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये अपीयरेंस है लड़कियों को लेकर, लड़की ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, एंड तुम्हें वो कभी मिलेगी नहीं इतनी आसानी से, मिलेगी तो भी वो ट्रस्टवर्दी नहीं होगे। सो आज का पॉइंट यही था। सो एक लास्ट चीज बताना चाह रहा हूँ, मुझे हंसी आती है यूथ के लड़कों को देखकर, जो 15 से 21 साल के लड़के हैं, हंसी आती है। चाहे मैं किसी किसी से छोटा भी हो सकता हूँ, पर परवाह नहीं है ब्रो। देखो मुझे हंसी आती है, सच में एक थप्पड़ मारने का दिल करता है ब्रो, क्योंकि जो ये टाइम है ना, ये जो 15 से लेकर 21 के ईयर्स के बीच में, ये बहुत अच्छा टाइम है हम लड़कों के लिए। इस टाइम पे हमारा मेस्कुलर एनर्जी पीक में हो सकता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन पीक में हो सकता है, हम अपने जेनेटिक्स से क्या कुछ नहीं कर सकते, अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं। बट हंसी इस बात की है कि हम कुछ नहीं करते, लस में फंसे हुए हैं। निकलो इस चीज़ से, नहीं तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। सो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक यू।